लास्ट टाइम पे मेनली हम लोगों ने ये डबल एंगल फॉर्मूला कवर किया था, ठीक है, लाइक साइन डबल एंगल, कॉस डबल एंगल, इस टाइप के क्वेश्चंस, 1 + sin 2x। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? कौस्तुभ, तुम एक्सप्लेन करो ये क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन। अच्छा, कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है ना, कोई भी अपने आप से वॉलंटियर करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, मतलब एक्सप्लेन करो अभी। अश्विन, तुम एक्सप्लेन करने वाले हो क्या? यस सर। हाँ बेटा, स्टार्ट करो, बोलो। सर हम 1 + sin 2x को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x, sin + cos होल स्क्वायर x। sin + cos होल स्क्वायर x। हाँ मतलब ठीक है, sin x + cos x होल स्क्वायर यस स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, एंड स्क्वायर रूट है तो मॉडुलस। ठीक है, यस। नेक्स्ट बोलो। और 2x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई लिखा है, इसलिए x बिलोंग्स टू π/4 टू π/2 होगा। हाँ, दिस इज और 45 180 डिग्री टू तो 90 x डिग्री 45 to 90। ठीक है, sin नेक्स्ट x बोलो। एंड cos x होता है। हाँ, 45 to 90 दिस इंटरवल में sin x ग्रेटर देन cos x एंड बोथ आर ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव। ठीक है, आगे बोलो, नेक्स्ट। तो sin x + cos x बहुत पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव हो गए उसका ठीक है, मॉडुलस भी। और sin x - cos x cos x से बड़ा है, इसलिए sin x - cos x भी पॉजिटिव ही होगा, इसलिए ठीक है। साइन चेंज नहीं होगा। हाँ मतलब मॉड के अंदर इनपुट एज इट इज ओपन एंड नेगेटिव ओपन विद नेगेटिव साइन, लाइक दिस एक्सप्रेशन मॉडुलस ऑफ 1 - √3। तो 1 - √3 नेगेटिव है, आप इसको ओपन करोगे विद नेगेटिव साइन, सो दैट फाइनल आंसर इज पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। So this expression is sin x plus cos x. This expression is sin x minus cos x. Value put वगैरह plus minus. Finally expression आ रहा है 2 और 2 cancel. Sin x upon cos x is 10x and tan inverse 10x is simply just x. Like ये क्वेश्चन इस तरीके से रहा होता कि tan inverse ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिख रहा है is equal to 2. Then find out the value of 2. क्या आंसर आएगा बोलो? x is equal to 2. ओके, ठीक है। फिर एक दिस क्वेश्चन साइन 15 डिग्री यूजिंग डबल एंगल फॉर्मूला। सिंपल कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे आपको साइन डबल एंगल यूज नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज कॉस डबल एंगल इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। ठीक है, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 15। यहाँ से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फिर ये क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया था। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को बोला था, साइन 11.25 डिग्री। क्या आंसर आ रहा है बोलो इस क्वेश्चन का? यशिता, यू टेल। वो समझाने कैसे करने। साइन 11.25 डिग्री बेटा सिंपल क्वेश्चन है ना, साइन 15 डिग्री जैसे फाइंड करते हैं वही फाइंड करना है। लाइक एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था यहाँ पे cos 15 sin 15। ठीक है, तो sin 15 कंक्लूजन ये है, आप साइन डबल एंगल यूज मत करो, आप cos डबल एंगल यूज करो। ये कंप्लीटली इन फॉर्म ऑफ साइन आता है, लाइक cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 15। सो अभी दिस sin 11.25, so we should use cos double angle 11.25 का डबल 22.5 डिग्री and cos 22.5 degree equals to 1 - 2 sin square half angle. Half angle is 11.25। अच्छा, ये है cos 22.5, नहीं पता होता, ये भी फाइंड करना पड़ेगा 22.5 का डबल। So cos 45 is equal to 2 cos square 22.5 degree minus
1 and cos 45 is 1 upon √2। यहाँ से फाइंड करोगे cos 22.5 डिग्री, वो यहाँ पे पुट, और फिर यहाँ से sin 11.25 डिग्री। बाकी यार देखो cos 22.5 आप डायरेक्ट याद भी कर, मतलब डायरेक्ट लर्न नहीं करना, लेकिन tan 22.5 पता होता है। tan 22.5 is रूट √2 अंडर रूट माइनस, 2, हाँ रूट 2 माइनस 1। हाँ, और इससे फाइंड कर लो cos 22.5। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन, बेस, एंड cos इज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो बेस इज पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 + 1 3 + 1 4 माइनस, ठीक है, यहां से फाइंड करोगे cos 22.5, ये यहाँ पे पुट, और फिर sin 11.25। लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन कल के लेक्चर में था दिस, cos π/7 इंटू cos 2π/7 इंटू cos 4π/7। ये कौन एक्सप्लेन करेगा, बोलो। यस सर। हाँ बोलो। सर उधर हमको दिख रहा है कि एंगल्स डबल हो रहे हैं। हाँ, तो ऑब्जर्वेशन यही है कि एंगल डबल डबल डबल, ठीक है। इसको तुम ये भी बोल सकते हो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसाइन सीरीज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसाइन सीरीज, ठीक है। सो एंगल डबल हो रहा है, आगे बोलो नेक्स्ट। फिर हमें sin 2 थीटा का फॉर्मूला मालूम है, 2 sin थीटा cos हाँ, थीटा, तो उस टर्म बेसिकली चेंज साइन करो। 2 थीटा क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हो यहाँ पे, और साइन 2 थीटा में मिसिंग है यहाँ पे 2 sin थीटा, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2 sin π/, 2 sin π/, हाँ, और ये हो गया अभी 2 sin a cos a, sin डबल एंगल sin 2π/7, यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है cos 2π/7, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद दिस 2, ये हो गया अभी 2 sin a cos a, अगेन sin डबल एंगल, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2, फाइनली ये बन गया है sin 8π/7, डिनोमिनेटर में 2 8 sin π/, 8 और एक्स्ट्रा है दिस। नेक्स्ट स्टेप, फिर sin 8π/7 को चेंज करेंगे। हाँ, sin पाई प्लस π/7, पाई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज, पाई प्लस विच क्वाड्रेंट, थर्ड पर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन, नेगेटिव, तो माइनस sin π/7, sin π/7 sin π/7, कैंसिल, एक जस्ट माइनस रिमेनिंग है, डिनोमिनेटर में 8 रिमेनिंग है, फाइनल आंसर इज -1 अपॉन 8। हो गया क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस, ये साइन सीरीज का मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसका कोई मेथड नहीं होता, आप इसको कॉस में ही चेंज करोगे। चेंज कैसे करते हैं, लाइक sin थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल sin cos सेम, tan और cot सेम, sec और cosec सेम, so this sin π/14 can be written as cos of π/2 minus π/14, this π/2 minus 3π/14, this π/2 minus 5π/14, सिंप्लीफाई वगैरह करो तो ये आता है this and this is π/7, this is 2π/7 and this is 3π/, ठीक है। π/7 का डबल 2π/7, 2π/7 का डबल होता है 4π/7, और फिर एक क्वेश्चन बनेगा दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो cos 3π/7 इसको वी कैन राइट माइनस cos 4π/7, ये बताया था एंगल्स का समेशन है 180 डिग्री, तो साइन एग्जैक्ट सेम होता है और cos विद नेगेटिव सेम, ठीक है। दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, ये जस्ट अभी सॉल्व किया था, कितना आंसर था, -1/8, एक्स्ट्रा माइनस और फाइनल आंसर 1/8। हाँ, तो कंक्लूजन ये है कि कोसाइन सीरीज है, डबल एंगल दिखना चाहिए, नहीं दिखता है तो फिर कुछ और करेंगे, लेकिन इस कंसेप्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो तो यही है कि आपको कॉस में डबल एंगल, इसके अलावा साइन सीरीज का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसको आप 90 माइनस करके कॉस में चेंज करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो, sin 6 डिग्री, sin 42 डिग्री, sin 66 डिग्री एंड sin 78 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को ना। 6 डिग्री 42 डिग्री ये सब नहीं पता होता है,
sin 6 degree cos of 80, 42 cos of 48. This is cos of 24 and this is cos of 12. नेक्स्ट स्टेप बोलो. ट्वेल्व डबल एंगल 12, 24, 48. 48 और 48 का डबल कितना होता है? 96. ठीक है, तो 96 से रिलेट कर सकते हैं क्या इसको? बोलो. Yes. 96 plus 84 कितना होता है? 180. So this can be written as minus cos. 96. ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन गया अभी दिस माइनस कॉस, ऐसे ही रहने देते हैं ना. माइनस कॉस 96 कॉस 48 24 cos 12 multiply and divide with 2 sin 2 sin 12. this portion sin 2 theta. Sin 24. extra multiply 2. this portion Sin 48. 48 फिर this portion और फिर this portion. तो बेसिकली कितनी बार 2 मल्टीप्लाई किया होगा? बोलो. 4 times. देखो एक ये हो गया है ना इसके लिए, फिर then this and then this. तो बेसिकली 4 टाइम्स आने वाला है 2 16 माइनस यहाँ पे और फाइनली साइन डबल एंगल ऑफ दिस 96 का डबल 12. नहीं 190. हाँ, 190. और डिनोमिनेटर में रिमेनिंग है साइन 12. नेक्स्ट है बोलो. इसमें कोई डाउट है तो Sin 192 को कैसे आ रहा है? कोई डाउट है तो बोल सकते हैं. 180 plus 12. हाँ, तो ये हो गया अभी 180 plus 12. 180 sin trigonometric ratio as it is 180 plus third quadrant sin negative यानी कि minus 12. So final 1 by answer 16. is correct. तो जितने कॉस होते हैं ना उतनी ही बार आपको ये 2 मल्टीप्लाई करना होता है. फाइनली साइन इसका भी डबल एंगल आता है, एक्स्ट्रा जो स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई डिवाइड किया था वो. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न पे ये ट्राई करो. cos pi by 65 cos 2 pi by 65 cos 4 pi by 65 फिर आएगा 8 फिर 16 और फिर यहाँ पे 32. टोटल कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? 6 times. 1 2 4 फिर 8 16 8 फिर 16 फिर 32. ठीक है, तो टोटल टर्म्स हैं 6. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 2 sin pi by 60. sin pi by 60. 2 sin pi by 65. तो फाइनली डिनोमिनेटर में 2 to the power 6 sin pi by एंड न्यूमरेटर में इसका डबल एंगल कितना आएगा? बोलो. 64 pi by 60. नेक्स्ट स्टेप बोलो. नेक्स्ट स्टेप बोलो. pi minus pi by 60. हाँ करेक्ट है, ये तो देखो ऑलरेडी बताया था. एंगल्स का समेशन है पाई, साइन डायरेक्ट सेम होता है. दिस एंड दिस. फाइनल आंसर 1 by 60. 1/64 करेक्ट है. कोई डाउट? No sir. चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं. 3 sin alpha is equal to 4 sin beta.
find this tan of alpha plus beta upon 2, tan of alpha minus beta upon 2. ये शीट का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर आई थिंक 1 होना चाहिए, या फिर एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में होगा ये क्वेश्चन. हाँ, so 3 sin alpha is equal to 4 sin beta. Find out this expression. अच्छा, sin alpha upon sin beta कितना आ गया बोलो? 4/3. हाँ ठीक है, नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बताओ, कौन बोलेगा? या देखो थोड़ा सा ये ऑब्जर्व करो, ये एंगल का एडिशन अपॉन 2 है और ये डिफरेंस अपॉन 2 है. इस टाइप के एक्सप्रेशंस यहाँ पे आते हैं, लाइक sin c प्लस 90 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस. minus d/2. हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मतलब sin c प्लस sin d या फिर cos c प्लस cos d, sin c माइनस sin d, cos c माइनस cos d, इन सब में आता है ये एक्सप्रेशंस, एंगल्स का एडिशन अपॉन 2 और डिफरेंस अपॉन 2. तो बेसिकली आपको इन दोनों का एडिशन और डिफरेंस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हैं. कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, लाइक a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, ये दोनों है इक्वल, तो a प्लस b अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू c plus d by c minus d. ठीक है. ये हो गया अभी दिस sin अल्फा प्लस sin बीटा अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस. क्लियर? ठीक है, sin c प्लस sin d बोलो. 2 sin c plus alpha plus beta by 2. फर्स्ट साइन देन कॉस, फर्स्ट साइन देन कॉस, ये है डिफरेंस. यहाँ पे फर्स्ट कॉस एंड First cos then सेकंड. sin. हाँ ठीक है, बस यार हो गया क्वेश्चन, ये है ना, आ गया होगा समझ में आपको. 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस इज 10. 10 और इसको रेसिप्रोकल कर दो यहाँ पे, साइन अपॉन कॉस इज अगेन 10. सो फाइनल आंसर इज 7. करेक्ट. या थोड़ा एक्टिव रहो है ना आज, इसको कंप्लीट करते हैं रेशियो एंड आइडेंटिटीज को. नेक्स्ट हम फिर ग्राफ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बोलो, क्योंकि सिंपल ही क्वेश्चन था, है ना. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको ऑन द स्पॉट माइंड चलना चाहिए इसमें. कुछ पैटर्न्स हैं जो हम लोग डायरेक्ट माइंड में रखते हैं, बाकी कुछ ही माइंड में रख सकते हो. अब सारे तो पैटर्न ऐसे इन्फिनिटी पॉसिबल है, तो प्रैक्टिस करोगे उससे इंप्रूवमेंट होता है इसमें. ओके, डबल एंगल ये लास्ट टर्म पे हो गया था. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रिपल एंगल फॉर्मूला. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रिपल एंगल. ठीक है, ट्रिपल एंगल इज लाइक साइन Theta. 3a या 3 बोल सकते हो, एक ही बात है. सो साइन 3a ये आता है 3 sin a माइनस 4. 4 sin cube. हाँ, ये इसका प्रूफ है प्रॉपर. देखो कुछ भी नहीं है, साइन ऑफ a प्लस बी ये ऑलरेडी पता होता है हम लोगों को, साइन a cos b प्लस cos a sin b. यहाँ पे b के प्लेस पे क्या यूज कर दूं? 2a. 2a. तो ये हो गया साइन a cos b प्लस cos a sin b. b. आपको कंप्लीटली एक्सप्रेस करना है इन फॉर्म ऑफ या इन टर्म्स ऑफ a. दिस cos 2a कैन बी रिटन एज 1 माइनस, 2 sin square. and this sin 2a can be written as 2 sin a cos a.
और फिर ये तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे cos A into cos A है, cos A into cos A is cos square A, and that cos square A can be written as 1 minus, हाँ, sin square A। कहने का मतलब ये कि सारा टर्म जो राइट साइड में है वो आपको साइन के फॉर्म में चेंज करना है। इजी प्रूव होता है इसमें ना, कोई भी स्पेशल कंसेप्ट नहीं है इसके प्रूव में। तो sin 3 ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज 3 sin A minus 4 sin cube A। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दिस cos, हाँ सेम है, बस ये जो क्यूब वाला पोर्शन है ये लेफ्ट में और ये पावर 1 वाला पोर्शन राइट में। एंड इन टर्म्स ऑफ cos तो ये होता है दिस 4 cos cube A minus 3 cos A। 3 cos A। sin 3 में sin डोमिनेट करता है, cos 3 में cos क्यूब डोमिनेट करता है, वो पहले आता है। ओके ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दिस tan 3। हाँ tan 3 है, tan 3a इसको प्रूव कैसे करते हैं? tan 3a को tan of a plus 2a, tan of a plus b, tan a plus tan b upon 1 minus tan A tan B. tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। और अब इस tan 2a को एक्सप्रेस करो 2 tan a upon 1 minus स्क्वायर tan स्क्वायर a, सिंप्लीफाई वगैरह करो, कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो करो, फाइनल एक्सप्रेशन आता है दिस। अगेन प्रूव में कोई स्पेशलिटी नहीं है, तो नहीं करोगे तो भी चलता है, बाकी करके देख सकते हो, उससे प्रैक्टिस हो जाता है आप लोगों का। tan 3a is 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan स्क्वायर। tan स्क्वायर a। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं इनके ऊपर बहुत सारे, उसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। मतलब ऐसा कुछ होता है ना कि इस फॉर्मूले को लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं बोलता यार, लेकिन यहाँ पे है रिक्वायरमेंट। ओके एक पॉइंट और, sin 3a इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, इसमें से sin कॉमन आता है, दिख रहा है? Yes sir. cos 3a में से cos कॉमन आता है और tan 3a में Tan. tan कॉमन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, sin 3a में से sin कॉमन, cos 3a में से cos कॉमन एंड tan 3a में से tan कॉमन। ये आपको लाइन पता होना चाहिए, इसके भी बहुत एप्लीकेशंस होते हैं जस्ट इस लाइन पे बेस्ड। वो क्या होता है वो बाद में देखेंगे ना, ठीक है। अभी केवल इतना माइंड में रखो, sin 3a sin कॉमन, tan 3a tan कॉमन, cos 3a cos कॉमन। sin 3a sin कॉमन, cos 3a cos कॉमन एंड tan 3a tan कॉमन। इसमें कोई डाउट? अच्छा एक पॉइंट और है ना, इसको नोट कर लो यार, ये नोट कर लो, sin 3a cos 3a एंड tan 3a। बस इतना ही होता है, cot 3a वगैरह लर्न नहीं करते हम लोग क्योंकि वो रेसिप्रोकल सी होते हैं सबके। tan 3a में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, है ना। 3 tan a minus tan cube a अपॉन 1 minus 3 tan square a। जैसे कई बार क्या इस तरीके से एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, 3x minus x cube अपॉन 1 minus 3x square। तो यहाँ पे x क्या पुट करोगे? tan थीटा, तो ये बनता है फिर tan 3 थीटा, 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, वो आएगा बाद में इसी चैप्टर में देखेंगे। ओके एक सिंपल सा पॉइंट, tan ऑफ लाइक थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है इसके अंदर। अभी देखो होता क्या है ना, tan ऑफ a प्लस बी ये पता होता है, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी ये हम लोग लर्न नहीं करते इसको, tan 3a पता होता है। तो tan का एक्चुअली जनरल यहाँ पे कितने भी एंगल्स यूज कर सकते हो, ये एक्सप्रेशन है लाइक दिस, S1 minus S3 plus S5 minus S7 upon 1 minus S2 plus S4 minus S6 and so on। क्या लगता है क्या मीनिंग होना चाहिए इसका? S1 minus S3 plus S5 इन सब का
देखो S1 का मीनिंग होता है 1 1 के पेयर में समेशन, लाइक 10A प्लस 10B प्लस 10C प्लस 10D। S3 का मीनिंग होता है 3 3 के पेयर्स में समेशन, 10A इंटू 10B इंटू 10C। जैसे देखो ये है लाइक दिस, 10 ऑफ A प्लस, सो S1 का मीनिंग है 1 1 के पेयर में समेशन, लाइक 10A प्लस 10B प्लस 10C। नेक्स्ट है माइनस S3। S3 का मीनिंग 3 3 के पेयर में समेशन, यानी 10A इंटू 10B इंटू 10C। वो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आता था ना, वैसे ही 1 1 का पेयर, 2 2 का पेयर, 3 3 का पेयर, सेम वैसे है। 1 माइनस S2। S2 का मीनिंग होता है 2 2 के पेयर्स में समेशन, तो 2 2 के पेयर्स लाइक दिस, 10A 10B प्लस 10B 10C प्लस 10C 10D। प्लस 10A 10C। अब तुम एक काम करो, B को भी A पुट करो, C को भी A पुट करो, तो A प्लस A प्लस A यानी कि 10 3A, ये बन गया 10A 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 यानी कि 3 10A। 10A इंटू 10A इंटू 10A यानी 10 क्यूब A अपॉन 1 माइनस 10A 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 यानी कि 3 10A स्क्वायर। अगेन इसको लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। S1 माइनस S3 यानी न्यूमरेटर में है जस्ट ऑड नंबर्स, प्लस माइनस अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 इवन नंबर्स, अगेन प्लस माइनस। ओके, इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। एक पॉइंट और, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। अगेन यार वो क्वेश्चन में बोलेगा नहीं आपको कि देखो ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा, ये 60 प्लस थीटा है। ये आपको अपने आप से ऑब्जर्व करना पड़ता है, कैसे करते हैं वो क्वेश्चंस में करेंगे हम, है ना। तो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, दिस एक्सप्रेशन आता है दिस 1/4 साइन थीटा। ठीक है, फिर सेम स्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ कॉस, ये नोट कर लो यार साथ में ना, क्वेश्चंस करेंगे इस पे। कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा, सेम स्ट्रक्चर है। ये आता है क्या, बोलो, 1/4 cos 3 थीटा। cos 3 थीटा, 1/4 cos 3 theta, and the third structure is this, tan theta tan 60 degree minus theta and tan 60 degree plus theta। ये क्या आना चाहिए, बोलो। इसमें 1/4 वैसी बात है, तो डिवाइड कर रहे हो, 1/4 कैंसिल, दिस इज ओनली tan थीटा। tan 3 theta। ओके, ये नोट करो। सर एक मिनट ऊपर का दिखाओ, S1 S2। एक सेकंड। ठीक है, ये नोट करो, क्वेश्चंस करते हैं। थीटा एक है 60 माइनस थीटा और एक है 60 प्लस थीटा।
बाकी यार इसका प्रूफ काफी सिंपल है, क्या करना चाहिए बोलो। ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, आपको बताया था साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बट कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है ना, वहां पे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं होता है। अभी एक्सप्रेशन है दिस साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा like sin a plus b into sin a minus b sin square a minus sin square b sin square 60 which is root 3 by 2 का whole square minus sin square थीटा और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई है sin थीटा, तो ये हो गया अभी sin थीटा एंड दिस इज 3/4 माइनस sin क्यूब थीटा। sin थीटा अंदर मल्टीप्लाई ये है 4, दिस इज 3 sin थीटा माइनस का 4 sin cube theta and 3 sin a minus 4 sin cube a is sin ट्रिपल एंगल sin 3 थीटा। इसमें बोलो ठीक है, बाकी भी प्रूव हो जाते हैं ऐसे ना, cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी और फिर cos थीटा मल्टीप्लाई इजीली प्रूव होता है। कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करो। sin pi by 9 2 pi by 9 3 pi by 9 4 pi by 9 this is 9। पाई बाई 9 डिग्री फॉर्म में कितना होता है बोलो। 20 डिग्री। 20. दिस इज sin 40 दिस इज sin 60 एंड दिस इज sin 80. 80। अच्छा डबल एंगल ये कॉस में देखते हैं ना, साइन में नहीं देखते हैं। चाहो तो ऐसा कुछ कर सकते हो कि इसको कॉस में चेंज करो, तो ये हो गया cos 70, ये कितना हो गया cos 30, ये हो गया सॉरी cos 50, दिस इज cos 30 डिग्री एंड दिस इज cos 10 डिग्री। लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है इसका, क्योंकि 10 का डबल कितना मिलना चाहिए वहां पे 20 है ना, वो है नहीं वहां पे। ठीक है, कोई और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बोलो। साइन 20 और साइन 80 का पेयर और साइन 40 और साइन 60 का पेयर। बेटा सुनो एक मिनट के लिए, आपको ये ऑब्जर्व करना होता है थीटा 60 माइनस थीटा और 60 Plus theta. प्लस थीटा, ये ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब हो गया क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं इसको, तो ये कितना है 60 minus theta. माइनस थीटा एंड दिस 60 plus theta. प्लस थीटा। ये तो ऑलरेडी पता होता है हम लोगों को, और ये होता है क्या 1/4 साइन, थीटा। सो दिस इज 1/4 साइन 3 थीटा यानी कितना 60. एंड दिस रिमेनिंग साइन Root 3. 60, तो ये हो गया 1/4 रूट 3/2 होल स्क्वायर। फाइनल आंसर इज 3/। ये इस तरीके से ऑब्जर्व करना होता है चीजें। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें शीट में इसमें ना, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन बी और सी के अंदर काफी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आज सब ट्राई कर सकते हो। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये ट्राई करो।
6 डिग्री, 42 डिग्री, 66 डिग्री एंड 78 डिग्री। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले इसको कॉस में कन्वर्ट करके देख लिया करो, तो फिर हो जाएगा आपका क्वेश्चन इजीली। लाइक ये है कॉस 84, ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने ना, वही क्वेश्चन है। कॉस 48, this is cos 24 and this is cos 12. this cos 84 can be written as minus cos of 96, double double double, तो total 4 times 2 multiply and divide, denominator 60 sin 12 and numerator will be sin 96 का डबल कितना होता है 192, और फिर sin 192 इक्वल्स टू माइनस sin 12, सब कुछ कैंसिल, फाइनल आंसर इज 1/16। ये मेथड ऊपर वाले क्वेश्चन में वर्क नहीं कर रहा था है ना, वहां पे डबल नहीं मिल रहा था आपको। इसको तुम इस मेथड से भी कर सकते हो जो जस्ट अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, लेकिन उसका कंडीशन है कि वो आपको ऑब्जर्व होना चाहिए वहां पे, थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा। तो ऐसा कुछ ऑब्जर्व हो रहा है क्या, बोलो? No, sir. नहीं, ऑब्जर्व नहीं हो रहा है तो क्रिएट कर सकते हो। लाइक सपोज करो इसको मैं बोलता हूँ 60 डिग्री प्लस, 18. तो ये है क्या 60 माइनस, 18. हाँ. लेकिन मिसिंग है अभी क्या साइन थीटा यानी 18 है, तो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 18. 980. ठीक है, तो ये पेयर कंप्लीट हो गया है, दिस पेयर और दिस पेयर। This will be 1/4 sin ट्रिपल एंगल, एक रिमेनिंग है दिस, अभी ये रिमेनिंग है 6 डिग्री 66 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या करना चाहिए, इसको भी क्रिएट करो पूरा। Theta is equal to 6. देखो अभी ये टर्म रिमेनिंग है, जस्ट समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको, है ना? Yes. नाउ दिस थीटा, दिस 60 प्लस थीटा एंड दिस 60 Minus theta. माइनस थीटा, अगेन 1/4 और साइन ट्रिपल एंगल 18, दिस साइन 18, दिस साइन 18, Cancel. फाइनल आंसर इज 1/16। बाकी यार ऐसा कभी कंपलसरी नहीं होता कि इसी मेथड से करना है आपको, ये मेथड भी कर सकते हो। मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि पहले कॉस में चेंज करके देख लिया करो, डबल डबल एंगल दिखता है तो फिर तो काफी अच्छा है, मतलब फिर तो आपको एक्स्ट्रा माइंड यूज ही नहीं करना, कई बार नहीं दिखेगा। जैसे आप डबल एंगल में चेंज करते हो ना, कोई बेनिफिट नहीं था वहां, चेंज करते भी है। सो दिस विल बी cos 70, cos 50, cos 30 और cos 10, तो नहीं है डबल। हाँ ओके।
एक पॉइंट और समझने का ट्राई करो, इसमें काफी क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कंसेप्ट तो ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद कोफिशिएंट्स का स्क्वायर समेशन अंडर रूट, यानी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक कंसेप्ट तो ये और एक कंसेप्ट ये कंसेप्ट क्या है? लाइक क्वेश्चन है दिस, फाइंड sin 18 डिग्री। क्या करना चाहिए? तो वो रिपीट कर सकते हैं अभी क्या बोले? साइन, नहीं, रिपीट कर सकते हो क्या बोल रहे थे? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कंसेप्ट तो ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, फिर ये एक्सप्रेशन साइन या फिर कॉस में चेंज हो जाता है। तो एक तो ये बड़ा क्लासिक कंसेप्ट है, और सेकंड कंसेप्ट दिस। कंसेप्ट क्या है? ये क्वेश्चन ही कंसेप्ट है बेसिकली, और क्वेश्चन है दिस, फाइंड आउट sin 18 डिग्री। तो ये आप ट्राई करो, sin 18 डिग्री क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में। कोई भी थॉट है वो शेयर कर सकते हो। देखो इन्फॉर्मेशंस क्या है ऑलरेडी हम लोग पास कि लाइक तुम कोई एंगल्स के समेशन वगैरह या डिफरेंस वगैरह में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो वो कर दो। डबल एंगल या ट्रिपल एंगल ऑलरेडी पता है तो वो कर दो, लेकिन 18 का डबल होता है 36 नहीं पता होता, ट्रिपल 54 भी नहीं पता होता। 15 के मल्टीपल्स ही पता होते हैं हम लोगों को, 0, 15, 30, 45, 60 और 75 और 90। ठीक है, इसको डिफरेंस वगैरह में एक्सप्रेस करोगे तो भी प्रॉब्लम आएगा, नहीं कर सकते क्योंकि यही एंगल्स पता है आपको। और इनका डिफरेंस और समेशन दो, वो भी किसका मल्टीपल आने वाला है? 15। क्वेश्चन है sin 18 डिग्री। अच्छा ये बताओ, थोड़ा हिंट देता हूं मैं, सपोज करो इसको मैं बोलता हूं थीटा, ठीक है। डबल एंगल और ट्रिपल एंगल पता होता है हम लोगों को, तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा कितना आ रहा है बोलो? ये क्लियर? यस सर। ओके ठीक है। अभी इसमें क्या है, यूजिंग ट्रांसपोजिशन कोई किसी भी एंगल को राइट साइड लेके आते हो। सपोज करो मैं 2 थीटा को लेके आ रहा हूँ, एक बार 3 थीटा को भी लेके देख लेते हैं ना। लेट्स से 2 थीटा को राइट साइड, तो ये हो गया 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, या फिर ये यूज करो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस, ठीक है। आपको फाइंड करना है sin 18। अभी क्या अप्लाई करोगे? लाइक दोनों साइड साइन अप्लाई करना चाहिए या फिर कॉस? कॉस। कॉस का क्या बेनिफिट है? देखो कॉस अप्लाई करते हो ना, दिस विल बी cos 3 थीटा एंड दिस विल बी cos ऑफ 90 माइनस थीटा। 90 है, cos will change in sin 2 थीटा। ओके, cos 3 थीटा का फॉर्मूला कंप्लीटली इन फॉर्म ऑफ कॉस। cos, यहाँ cos करते हैं, ट्राई करते हैं ना। सपोज करो ये लिखो आप, तो ये हो गया 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos थीटा कॉमन, रिमेनिंग है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस, 3 और ये हो गया 2 sin थीटा, एक cos cos कैंसिल, राइट साइड में लिखोगे 0, कैंसिल करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज,
but cos theta 0 at theta is equal to 90। थीटा 90 नहीं है यहाँ पे ना, थीटा 18 है, तो 0 नहीं हो सकता एक्चुअली। ठीक है, आपको फाइंड करना है साइन थीटा फाइंड करना है। तो दिस cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। और फिर साइन थीटा इक्वेशन। देखो कंसेप्ट में क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आप लोगों ने खुद ने बताया था कि यहाँ पे कॉस लो, आप सपोज करो इसमें साइन लेते हैं ना तो कोई बेनिफिट नहीं हो, लाइक साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस यानी कि cos 2 थीटा। साइन 3 थीटा में साइन कॉमन आता है, cos 2 थीटा में से नहीं आता कुछ भी कॉमन। दिस विल बी लाइक दिस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो कुछ कैंसिलेशन वगैरह होगा यहाँ पे? नो सर। हाँ, तो इस मेथड से जा रहे हो तो टेक कॉस थीटा। कॉस। अगेन ये सब लर्न नहीं करते, ध्यान रखना, ये कुछ भी लर्न नहीं करना कि इस मेथड से जा रहे हैं तो कॉस लेना है, इस मेथड से जा रहे हैं तो साइन लेना है, ऐसा लर्न नहीं करते हैं। वो तो ऑन द स्पॉट करके देखना, प्रॉब्लम आए तो मेथड चेंज करना, सिंपल है। ठीक है, सपोज करो इस मेथड से जाते हैं, लाइक 2 थीटा माइनस 3 थीटा, यहाँ पे क्या लेना प्रेफरेबल है, साइन और कॉस? साइन। सपोज साइन लेते हैं तो ये हो गया साइन ऑफ 2 थीटा एंड साइन ऑफ 90 माइनस यानी कॉस 3 थीटा। ठीक है, cos 3 थीटा में से cos कॉमन, साइन के अंदर sin 2 थीटा में sin थीटा cos थीटा दोनों मल्टीप्लाई में ही होते हैं, n बनेगा। 100% कैंसिलेशन होगा क्या? अच्छा, एक्सप्रेशन वही आ गया ना, ये राइट साइड वाला एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो वही बात है, किसी मेथड से जा सकते हो, बस ये लेना क्या है वहां पे cos या sin। तो इस मेथड से जा रहे हो तो cos हम लोगों ने बोथ साइड अप्लाई किया है, और यहाँ पे टेक sin, बाकी दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है। ठीक है, दिस इज एंड दिस सेम, cos cancel, this cos square theta is 1 minus sin square theta, so 4 minus 4 is equal to 2 sin theta. Now put sin theta is equal to t and transposition, तो ये हो गया 4t square plus 2t minus का 1 is equal to जीरो। मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल नहीं है, फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 माइनस 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 20 is 5 2 root 5 upon 2 यानी 8, 2 cancel, minus 1 plus minus root 5 upon 4, sin 18 डिग्री फाइंड कर रहे थे हम लोग, t है sin थीटा यानी sin 18 डिग्री। नाउ व्हाट शुड वी यूज, माइनस और प्लस? प्लस। प्लस। वो एक्यूट एंगल है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता साइन। तो फाइनली sin 18 डिग्री इज इक्वल टू रूट 5 माइनस का 1 अपॉन 4 4। ये इसका आंसर है। और एक वैल्यू होती है दिस cos 36। ये ट्राई करो एक बार अपने आप से, देखो ये भी कर सकते हो, लाइक cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 80 डिग्री। हाफ एंगल यानी 18 डिग्री, ये जस्ट ऑलरेडी पता है हम लोगों को, वैल्यूज वगैरह पुट करोगे हो गया। ठीक है, एक मेथड तो ये है। सेकेंड मेथड इज दिस,
ये थोड़ा आना चाहिए हम लोगों को। cos 36 डिग्री, इसको एक सेकंड के लिए पुट करते हैं थीटा, तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा कितना आ रहा है बोलो? 180. 180। अभी वही सेम प्रोसीजर, ट्रांसपोजिशन और फिर साइन या फिर कॉस। तो सपोज करो 2 थीटा सर वो 180 कसं आहे? हाँ बोलो, 180. ये 180 कैसे आ रहा है? दिस इज 2 थीटा प्लस 3 थीटा, टोटल 5 थीटा। 36 इंटू 5 कितना होता है? 180. 180. ओके, पर्पस ये है आपको पेयर या तो 90 या 180 में ही क्रिएट करना होता है, क्योंकि एलाइड एंगल्स में 90 और 180 ही होते हैं, उन्हीं में चीजें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं या नहीं होते हैं। ओके, अभी क्या करना चाहिए? टेक कॉस और साइन। Sine. साइन क्या? साइन लेते हैं, तो दिस विल बी साइन 3 थीटा एंड दिस विल बी साइन 2 theta. 2 180 theta. माइनस 2 थीटा। साइन 3 थीटा में से साइन कॉमन, रिमेनिंग 3 minus 4 Square Sin theta. square theta. and this will be 2 sin theta. Cos theta. Sin Cos sin theta. cancel. We have to find out cos theta. This sin square theta will be 1 minus Cos square theta. cos के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, इजीली आंसर आता है √5 प्लस 1 अपॉन 4। ये आपको पता होना चाहिए यार, ये कंसेप्ट माइंड में रखना। लिटरली बहुत क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली में मिलेंगे आपको, मतलब समझ में नहीं आता करना है तो वहां पे फिर कहीं ना कहीं इस मेथड के चांसेस रहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, ये आप ट्राई करना है ना। ये वैल्यूज तो लर्न होना ही चाहिए आपको। साइन 18 दिस एंड cos 18 नहीं, cos 36 दिस। क्वेश्चन है अभी दिस। If x is sin 18 degree, then find the value of the expression देखो ये क्वेश्चन एक 10th क्लास में करवाया था एक्चुअली। ये क्वेश्चन ट्राई करो। If t is equal to sin 18 degree, then find out the value of this expression. T is √5 minus 1 upon 4, ये ऑलरेडी पता है हम लोग को। क्या करना चाहिए बोलो?
देखो सब्स्टिट्यूट तो नहीं करेंगे, टी है दिस, ये आपको बताया था यार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर, ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था एक्चुअली, याद है बताया था कि एक थोड़ा लेंदी एक्सप्रेशन है, इसमें से जीरो वाला टर्म सेपरेट कर लेते हैं। टी है √5 - 1/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ट्रांसपोजिशन 4t + 1 इज इक्वल टू √5 squaring both sides. This is 16t² plus t plus 1 is equal to डिवाइड और फिर 4 से डिवाइड, तो ये हो गया 4t² plus 2t minus 1 is equal to 0। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था एनडीए में। तो 4t² plus 2t minus 1, इतना एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू कितना है बोलो 0। तो इसमें से दिस एक्सप्रेशन ये सेपरेट करोगे अभी यूजिंग डिवीजन ऑफ, रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर आंसर आता है, करेक्ट है। स्टार्टिंग विथ sign change, minus minus plus cancellation. Now this is 16t² plus 7t plus 6 अभी divided by 4 16t² plus 8t minus 4 this is minus t plus 10 10। डिविडेंड ये आपको फाइंड करना था ना, डिविडेंड फाइंड करना था, इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर बिल्कुल, और डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट कितना आएगा बोलो 0, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन कितना है 0। सो फाइनल आंसर इज ओनली -t plus 10 10 minus t, where t is √5 - 1/4 √5 - 1/4। एक क्वेश्चन ये होमवर्क में है, ये ट्राई करना, लिटरली काफी क्लासिक क्वेश्चन है। 3 - 10² π/7 upon 1 - 10² π/7 is equal to k cos π/7, find out the value of k। ये क्वेश्चन होमवर्क में नोट करो, ऑप्शन है 1 2 3 4। Three minus 10² π/7 upon 1 - 10² π/7 is equal to k cos π/7, find out the value of k। ओके एक आइडेंटिटी और, cot थीटा minus tan थीटा, cot थीटा minus tan थीटा, दिस होता है 2 cot 2 थीटा 2 थीटा। काफी इजीली प्रूव, cot थीटा इज 1 upon tan theta LCM, this numerator is this, multiply and divide with 2, this portion reciprocal of tan 2 थीटा। correct है, and then this, clear। इसका स्ट्रक्चर cot थीटा, डिफरेंस tan थीटा, राइट साइड 2 cot डबल एंगल 2 थीटा। ये आइडेंटिटी नोट करो, इस पे एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हें कई जगह पे देखने को मिलेगा यार, काफी सारे बुक्स में, टेस्ट पेपर्स में तुम्हें इस पे क्वेश्चन मिलेगा देखने को।
10 theta, 2 tan 2 theta, 4 tan 4 theta, 8 tan 8 theta. S is equal to ऑप्शंस है ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी. 16 tan 16 theta, 16 cot 16 theta, 16 cot 16 plus cot theta, 16 cot 16 theta minus cot theta. Tan theta, 2 tan double angle, 4 tan double angle, 8 tan double angle. This expression equals to देखो ये फॉर्म थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे है क्या, tan थीटा बट नेगेटिव है, माइनस tan थीटा. तो एक काम करते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को बोथ साइड मल्टीप्लाई करो विथ माइनस साइन. नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बोलो. tan theta is equal to 1 upon cot. नहीं बेटे 1 अपॉन कॉट नहीं, आप ये देखो ना, माइनस tan थीटा है वहां पे तो Sir, जस्ट हाँ बोलो. माइनस tan थीटा को 2 cot थीटा माइनस cot थीटा लिखेंगे. इसमें ऐड करो कितना Reciprocal. बेटा, ऐड करो, ऐड cot थीटा और यहाँ पे कहीं पे माइनस cot थीटा. नाउ दिस एक्सप्रेशन, ये चेन बन जाता है पूरा. ये cot थीटा माइनस tan थीटा इज 2 cot थीटा. 2 cot 2 थीटा, 2 cot 2 थीटा. अभी यहाँ पे 2 कॉमन cot 4 रिमेनिंग थीटा. cot 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा, 2 cot. हाँ 2 cot 4 थीटा. 4 theta. यहाँ पे कॉमन 4, रिमेनिंग है दिस cot 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा, 2 cot डबल एंगल कितना 8 थीटा. ये 4 8 पॉइंट, थीटा. हाँ ये 4 इंटू 2 है ना, ये 8 है just. और अभी दिस कॉमन, इसका स्ट्रक्चर है ये cot x माइनस tan x, cot माइनस tan सेम एंगल, राइट साइड में 2 टाइम्स cot डबल एंगल. तो cot x माइनस tan x इज इक्वल टू 2 cot डबल एंगल कितना, 16 theta. तो फाइनली माइनस s इज इक्वल टू 16 cot 16 theta. एक्स्ट्रा माइनस, ये एज अ बाई प्रोडक्ट मिल रहा है आपको माइनस कॉट थीटा. आपको फाइंड करना है बोथ साइड मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन. फाइनली आंसर इज cot थीटा माइनस 16 cot. 16 थीटा.
एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको और लिमिट्स वगैरह, इंटीग्रेशंस वगैरह, बहुत सारे चैप्टर में इस क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं। तो पहले आप ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन करते हो, फिर क्वेश्चन इसके बाद स्टार्ट होता है। अभी इतना ही करते हैं। cot थीटा माइनस 16 cot 16 थीटा, ऑप्शन B. बी ऑप्शन। अच्छा, कई बार ये इस तरीके से आता है ना, यहाँ पे आता है tan थीटा, फिर 2 tan 2 थीटा, फिर यहाँ पे 4 tan 4 थीटा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। आप इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करोगे, राइट साइड से। कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, बोलो। नो सर। No, sir. ओके, पॉइंट। ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं। लाइक इसके अंदर फर्स्ट पैटर्न है काफी ज्यादा सिंपल, एंड वो है ये साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन थीटा प्लस 2 अल्फा साइन थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। एंगल्स में क्या स्पेशलिटी दिख रहा है, बोलो। अल्फा ऐड हो रहा है। बेसिकली एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, यस सर। ठीक है। इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसा बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस है। हाँ, समेशन ऑफ साइन सीरीज, समेशन ऑफ साइन सीरीज। देखो इसका एक फॉर्मूला है, काफी सिंपल फॉर्मूला है, वर्ड्स में ही लर्न करते हैं, बेस्ट रहेगा। फॉर्मूला इज दिस, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन टू। बुक्स में जनरली ऐसा कुछ होता है, 2 थीटा प्लस n माइनस 1 अल्फा अपॉन 2। वो देखने में काफी कॉम्प्लिकेट लगता है। बेस्ट है इसको इस फॉर्म में लर्न करके चलो, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 इनटू साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू डिफरेंस ऑफ एंगल्स व्हिच इज अल्फा हियर अपॉन 2 अपॉन साइन डिफरेंस अपॉन 2। इसका भी प्रॉपर डेरिवेशन है, काफी सिंपल डेरिवेशन है, वो देखते हैं। पहले ये फॉर्मूला देख लो एक बार, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ये कैसे आता है? डिफरेंस ऑफ एंगल्स अपॉन 2 एंड डिनोमिनेटर इज साइन ऑफ डिफरेंस अपॉन, डिफरेंस अपॉन 2। हाँ बिल्कुल। सेकेंड पॉइंट, समेशन ऑफ कोसाइन सीरीज। अगेन सेम एक्सप्रेशन, cos थीटा प्लस अल्फा थीटा प्लस 2 अल्फा और जितनी भी एंगल्स है वहां पे वो सब। इसका पूरा फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम है, बस स्टार्टिंग वाला साइन दिस के प्लेस पे क्या यूज करोगे, कॉस। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बोलो। cos ऑफ Of first angle फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 इनटू साइन ऑफ sine number of terms
into difference of angles upon 2 and denominator sine difference of angle upon 2. Any doubt? ये फॉर्मूला नोट करो, क्वेश्चंस करते हैं इस पे और फिर इसका एक बार डेरिवेशन भी देख लेते हैं। तो बेसिकली एंगल्स शुड बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लाइक क्वेश्चन है दिस, cos pi by 7 cos 2 pi by 7, या फिर इसको 3 कर लेते हैं एक बार, 3 pi by 7 प्लस cos 5 pi by 7। ये क्वेश्चन ट्राई करो। फाइनली आंसर एक न्यूमेरिकल आंसर आएगा ना। स्वप्निल तुम बोलो। Anyone who can explain this question? हाँ बोलो। Sir, cos 6 pi by 14 Cos of first angle plus last angle upon 2, upon 2. basically 3 pi by 7. Next, Into sine of number of terms into difference upon 2. number of terms is 3 difference 3. of angles 2 pi by 7. upon 2. ठीक है, upon denominator Difference by 2. Sine of difference difference. by 2। 5 by ठीक है, 7. हाँ तो ये एक्सप्रेशन हो गया अभी दिस, cos 3 pi by 7 into sin 3 pi by 7. 2 3 pi pi by by 7. 7 upon sin pi by 7। नेक्स्ट है बोलो। अच्छा एक मिनट, दिस विल बी 3 pi by 7। Yes, sir. Yes, sir. हाँ नेक्स्ट बोलो अभी, नेक्स्ट Divide बोलो। by 2. Multiply and divide with 2. 2. now this is 2 sin a cos a sin 2 sin 6 6 7. double angle by 7. next step। Pi minus pi by 7. तो this portion and this portion, Answer final answer 1 by 2. done। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। बाकी यार इसका देखो डेरिवेशन कुछ भी नहीं है ना, जैसे ये एक्सप्रेशन था।
अब लाइक यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है साइन Differentiation upon 2. डिफरेंस बाय 2 हाँ नॉट डिफरेंशिएशन डिफरेंस अपॉन 2 डिफरेंस ऑफ एंगल कितना है बोलो 2 पाई बाय 7 हाँ अल्फा Pi- अल्फा अल्फा Alpha. Alpha. तो बेसिकली यहाँ पे इसने साइन ऑफ अल्फा अपॉन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा और एक एक्स्ट्रा 2 भी। इसका बेनिफिट क्या है, ये भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। 2 sin a sin b and 2 sin a sin b is साइन ऑफ बेटा देखो ये काफी सारे टर्म्स बन गए इसमें भी। एक टर्म तो ये बन गया like this, ये बन गया, ऐसे ही वन टर्म ये भी बन गया। And last term will be like this. Now what is 2 sin a sin b? Cos of a minus b minus cos. A plus B. A plus B. तो a this plus b cos a minus cos a cos of a minus b minus cos a plus b। cos के अंदर माइनस डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना आएगा बोलो, cos of Theta a minus b minus cos, theta plus alpha. correct है। Next this 2 sin a sin b cos of Theta plus alpha minus alpha. a minus b minus cos a plus b। Next this 2 sin a sin b cos of A minus. a minus b minus cos A A plus plus B. a plus b will be 5 alpha upon 2। And last expression this 2 sin a sin b cos of a minus b यानी कि this and then this theta plus n alpha minus 3 alpha upon 2 minus cos a plus b। ये कितना आएगा बोलो, theta plus n alpha minus alpha by कुछ स्पेशलिटी दिख रहा है अभी यहाँ पे? टर्म्स कैंसिल, दिस पोर्शन कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सिमिलरली ये भी कैंसिल। सो फाइनली रिमेनिंग टर्म्स आर cos of theta minus alpha by 2 minus cos theta plus n Cos alpha of- minus alpha by 2. and now we can apply cos c minus cos D. d। क्या फॉर्मूला होता है बोलो, 2 sin Plus D upon 2 and sin C minus D upon 2. हाँ मतलब या तो स्टार्टिंग में माइनस अप्लाई करो, अदरवाइज sin d minus c upon 2। so this will be 2 sin this plus this upon 2। this plus this will be theta plus n alpha, sorry 2 theta plus n alpha और minus alpha upon 2, then sin d minus c, this minus this, theta cancel, minus alpha upon 2 भी cancel, remaining है just n alpha और एक ये remaining है 2 sin alpha by 2 alpha by 2. कैंसिल। अभी भाई है यार साइन डिफरेंस अपॉन 2 नंबर ऑफ टर्म्स n डिफरेंस अपॉन 2 और ये फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल ही लिखा हुआ है। ये प्रूव है इसका और ये कहीं यूज नहीं होता है। आपको ये फॉर्मूला लेकिन पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है।
यस सर। हाँ, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू, नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंस अपॉन टू, साइन डिफरेंस अपॉन टू। कोसाइन वाले फॉर्मूले के अंदर पहले कॉस बाकी सब साइन। कंफ्यूजन ये होता है थोड़े दिनों बाद, ये नहीं याद रहता कि कोसाइन सीरीज के अंदर सब कुछ था लाइक कॉस कॉस कॉस, और चेंज किस में किया था। तो माइंड में इतना रखना, पहले हम लोगों ने साइन सीरीज पढ़ा है, यहाँ पे ऑल थ्री टर्म्स आर इन फॉर्म ऑफ साइन, सेकंड नंबर है कॉस का, और इसको इसी से डिराइव करते हो। स्टार्टिंग साइन के प्लेस पे कॉस, बाकी दोनों साइन। क्लियर? ओके। एक ये क्वेश्चन होमवर्क में लिखो। If A1, A2, A3 up to AN are n vertices of a regular polygon. Regular polygon and all sides are equal. Whose circumradiuses are and if A1 A2 whole square plus A1 A3 whole square A1 A4 whole square up to A1 AN whole square is equal to 32 r square. Find out number of vertices या फिर number of sides. पॉलीगन के अंदर जितने वर्टेक्स होते हैं उतनी ही साइड्स होती हैं। काफी ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन है और टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस चाहिए इसमें। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ठीक है, तो ये है एक रेगुलर पॉलीगन। अभी पता नहीं कितने साइड्स है इसमें, एन साइड है। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ रहा होगा इसका। और ये हो गया, इस काम करते हैं, पहले सर्कल कंप्लीट करते हैं। A1 A2 A4 सेंटर है, लेट से हो। सर्कम रेडियस कितना गिवन है आपको, बोलो। 32 hours. सर्कम रेडियस तो बेटा आ रही है, वो तो एक्सप्रेशन का वैल्यू गिवन है आपको 32 आर स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, दिस एंगल कितना आएगा, दिस एंगल 72। 72 कैसे बोल रहे हो यार, पता नहीं साइड्स कितने, 5 साइड्स थोड़ी हैं इसमें। हाँ सर। तो ये एंगल कितना होगा बोलो, टोटल एंगल कितना होता है? 2 पाई। अच्छा इस टाइप के ट्रायंगल्स कितने बनेंगे इसमें? 6 टाइम। ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल, इसको आप ज्वाइन करते हो तो कितने ट्रायंगल्स बनते हैं? जी। ठीक है, स्क्वायर में कितने ट्रायंगल्स बनते हैं? और ये एन साइडेड है, कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? तो थीटा विल बी 2 पाई बाय। 2 pi by ठीक है। फाइंड करना है दिस A1 A2 A1 A3। दिस साइड बताओ ये कितना आएगा, ये बताओ आराम से सोच के। एक काम करते हैं, ये इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ये एंगल 90 डिग्री।
ये कंप्लीट एंगल था थीटा, तो दिस एंगल, Half. दिस एंगल ऑल्सो, हाफ। ये क्लियर। Yes, sir. अभी फिजिक्स में करते हैं ना, ये एंगल है 90 डिग्री कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट कितना आ गया? This component will be, देखो ये कंपोनेंट तो होगा r Sin. cos theta by 2 एंड दिस कंपोनेंट r sin, Theta by 2. तो a1 a2 लेंथ कितना आ गया बोलो? 2r sin, थीटा बाई 2। इसमें कोई डाउट? नो सर। a1 a3 बेसिकली जितना एंगल आता है उसका हाफ यहाँ पे यूज हो रहा है, तो a1 a3 दिस एंगल कितना होगा? दिस एंगल 2 थीटा, हाँ 2 थीटा का हाफ, theta. a1 a4 दिस एंगल थीटा, दिस एंगल ऑल्सो थीटा, 3 थीटा का हाफ 3 थीटा। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग यार, है ना। स्क्वायर्स बनेंगे, 4r स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर। लास्ट पॉइंट बोल देता हूँ, साइन स्क्वायर्स का समेशन नहीं पता होता हम लोगों को, साइन या कॉस का समेशन पता होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस डबल एंगल अपॉन 2। फिर ये साइन कोसाइन सीरीज क्रिएट होगा वहां पे, वो तुम फिर ट्राई करना उसको, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो वो सेपरेट इंडिविजुअल डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, है ना। मेरे को व्हाट्सएप कर देना, एक मीटिंग रख के डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम से पहले ही डिस्कस कर लेना तो बेटर। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। सर वो शीट के सेक्शंस बोल दो ना किधर तक करना है। शीट में होमवर्क, हाँ सर। जस्ट शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए बी सी और डी। सेक्शन ए बी सी कंप्लीट, सेक्शन डी में आप सॉल्व कर सकते हो अप टू क्वेश्चन नंबर D3। सेक्शन ए बी सी कंप्लीट अप टू D3 इन सेक्शन डी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए बी सी कंप्लीट, सेक्शन डी भी कंप्लीट। पार्ट 2 में सेक्शन डी तक, पार्ट 1 में सेक्शन सी और D3 तक, ठीक है। इतना ही करो अभी तो, बाकी क्वेश्चंस तो और भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक कर सकते हैं। कहां तक? 9। क्वेश्चन नंबर 9। चलो इतना करना, ठीक है। ये हो जाता है तो बताना मेरे को, फिर मैं बताऊंगा। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके चलो फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट। ओके बाय सर। ओके बेटा।